हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू विनोद कोचिंग। मैं विनोद और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 से। तो चलिए देखते हैं मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है। बिंदुओं a, b तथा -a, -b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमारे पास दो बिंदु दिया हुआ है और उन दोनों बिंदु के बीच का दूरी निकालने के लिए बोला गया। तो सबसे पहले जो भी बिंदु दिया हुआ रहेगा उस बिंदु को हम लोग मान लेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माना। एक बिंदु को मानेंगे a और दूसरे बिंदु को मानेंगे b। a कितना हो जाएगा हम लोग का a, b तथा जो दूसरा बिंदु रहेगा वो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग b मानेंगे और b कितना दिया हुआ है -a, -b। इस प्रकार से हम लोग मान लेंगे। अब उसका हम लोग दूरी सूत्र, हम लोग को a और b के बीच का दूरी निकालना है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ab बराबर, फार्मूला होता है हम लोग का दूरी सूत्र, फार्मूला याद रखेगा। a और b माने हैं तो यहाँ पे ab लिखते हैं, अगर p और q मानते हैं तो यहाँ पे लिखते pq। और दूरी सूत्र याद रखिएगा, दूरी सूत्र फार्मूला होता है हम लोग का x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट हो जाता है y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है दूरी निकालने का, दूरी सूत्र याद रखिएगा। अब चलिए यहाँ से हम लोग निकालते हैं। अब हम लोग कैसे जानेंगे, हम लोग को वैल्यू चाहिए x2, x1, y2 और y1, ये इसका चारों का हम लोग का वैल्यू चाहिए। तो कैसे वैल्यू पहचानेंगे, वैल्यू पहचानने का बहुत आसान सा तरीका है। यहाँ पे हम लोग क्या माने हैं, a और ab यहाँ पे लिए हैं। अगर ab लिए है तो ab लेने से हम लोग, ab बोलने से पहले हम लोग क्या आ रहा है, a हम लोग का पहले आता है और b हम लोग का बाद में आता है, इसलिए हम लोग का a वाला जो रहेगा वो हो जाएगा 1 1 का और जो b वाला रहेगा वो हो जाएगा हम लोग का 2 2 का। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे a पहले आता है इसलिए 1 1 का हो जाएगा, ये x1 का वैल्यू और ये वाला y1 का, ये हो जाएगा x2 का और ये वाला y2 का। अब लास्ट हम लोग वैल्यू रख देंगे फार्मूला में। चलिए चेक करिए, सबसे पहले किसका वैल्यू चाहिए, x2 का वैल्यू क्या आ रहा है हम लोग के पास में -a, फार्मूला माइनस है तो माइनस लेंगे, और x1 का वैल्यू क्या है, a है तो यहाँ पे a रखेंगे, फार्मूला में स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे, फिर y2 - y1 का वैल्यू चेक कीजिए क्या दिया हुआ है -b, फिर से माइनस है तो माइनस लेंगे, और y1 का वैल्यू चेक कीजिए, y1 का वैल्यू क्या है b है तो b लेंगे, फार्मूला में स्क्वायर होता है इसलिए हम लोग यहाँ पे स्क्वायर ले लेंगे। चलिए अब इसको आगे सोल्व करेंगे, कितना हो जाएगा हम लोग का माइनस क्या होता है प्लस, तो दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हम लोग का -2a, स्क्वायर था तो स्क्वायर ले लेंगे, प्लस है तो प्लस लेंगे, फिर से इसी प्रकार दोनों को प्लस करेंगे, माइनस प्लस होता है। चलिए प्लस कीजिए, b और v दोनों को प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा हम लोग का -2b, स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर कर दिए। अब आगे चलिए हम लोग यहाँ पे दोनों का स्क्वायर को तोड़ेंगे। जैसे पावर को तोड़ते हैं तो किस प्रकार से हम लोग पावर तोड़ेंगे, पावर सभी के लिए काम करेगा, माइनस के लिए काम करेगा, 2 के लिए भी काम कर रहा है और a के लिए भी काम कर रहा है। माइनस के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के स्क्वायर प्लस हो जाता है, प्लस को लिखना कोई जरूरी नहीं। और इसको चेक कीजिए, 2 के स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 2 के स्क्वायर 4 हो जाता है, और अगर a का स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, फिर नेक्स्ट यहाँ पे प्लस है तो प्लस लेंगे, उसी प्रकार यहाँ चेक कीजिए, माइनस के स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 2 के स्क्वायर कितना होता है, 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा, और b के स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा b स्क्वायर। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आगे रूट हम लोग सेम कॉपी करेंगे, कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या, ध्यान से देखिए दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 4 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे 4 को यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे। 4a स्क्वायर में से 4 बाहर निकल गया तो अंदर क्या बचेगा, a स्क्वायर बचेगा, प्लस है तो प्लस ले लेंगे। अब आगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 4b स्क्वायर में से हम लोग का 4 बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, ये b स्क्वायर। अब आगे हम लोग अगर किसी का स्क्वायर होता है तो उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। चलिए चेक कीजिए, यहाँ पे क्या हम लोग का 4, अगर किसी का स्क्वायर होता है तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है। 4 किसी का स्क्वायर होता है क्या, 4 2 का स्क्वायर होता है तो हम लोग यहाँ से 2 बाहर निकाल लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लास्ट में दिखा दीजिएगा यहाँ पे मात्रक, यहाँ ए रहा इसका आंसर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर 4 है तो 4 हम लोग किसका स्क्वायर होता है, 2 का, इसलिए हम लोग 2 बाहर निकाले। अगर यहाँ पे 9 रहता तो क्या बाहर निकलता, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो यहाँ पे 3 हो जाता। अगर यहाँ पे मान के चलिए 25 रहता तो 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, इसलिए हम लोग बाहर 5 निकालते। 4 था, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 बाहर निकाल ले। तो ये इसका आंसर। चलिए इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। लेकिन आगे बढ़ने क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो अपलोड इस चैनल में रेगुलर होता ही रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या दिया हुआ है। मान निकालिए 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 60 डिग्री। इसका मान निकालने के लिए बोला गया। तो सबसे पहले तो यहाँ पे वैल्यू आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ये वैल्यू को याद कीजिएगा, यहाँ पे tan 45 का वैल्यू किसका जरूरत पड़ेगा, tan 45 का वैल्यू याद रखिएगा 1 होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे जरूरत पड़ने वाला sin 30 का, तो sin 30 का वैल्यू याद रखिएगा 1/2 होता है। और वहाँ पे फिर से हम लोग का है cos 60 का, और cos 60 का वैल्यू याद रखिएगा, इसका वैल्यू भी होता है 1/2। ये वैल्यू को याद कर लीजिएगा तो आसान हो जाएगा। चलिए हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को कॉपी कर लेंगे जिसका मान निकालने के लिए बोला गया है। 2 tan स्क्वायर कितना है हम लोग हमारे पास 45 डिग्री, प्लस नेक्स्ट क्या हम लोग का साइन स्क्वायर 30 डिग्री,
और माइनस क्या है हमारे पास में कोस स्क्वायर 60 डिग्री। इसका मान निकालने के लिए बोला गया। तो सबका हम लोग हमारे पास वैल्यू तो है ही, वैल्यू के पास हम लोग पुट कर देंगे। 2 को सेम कॉपी करेंगे, बीच में कौन सा साइन रहेगा, गुना का साइन छिपा हुआ रहता है। चलिए वैल्यू चेक कीजिएगा, 10 स्क्वायर है, लेकिन अभी स्क्वायर को कुछ देर के लिए भूल जाइए तो क्या बचेगा, 1045 बचेगा ना। 1045 का वैल्यू ध्यान से देखिए कितना है हमारे पास, 1 स्क्वायर था यहाँ पे तो स्क्वायर ले लेंगे। फिर नेक्स्ट प्लस है तो हम लोग प्लस लेंगे। साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 के पहले वैल्यू रखें। साइन 30 का वैल्यू क्या जानते हैं हम लोग, 1/2। स्क्वायर है तो यहाँ पे हम लोग फिर से स्क्वायर लेंगे, माइनस है तो माइनस लेंगे। फिर हम लोग कोस 60 का वैल्यू चेक करेंगे। कोस 60 का वैल्यू क्या है, 1/2। फार्मूला में सॉरी क्वेश्चन में स्क्वायर था तो हम लोग ले लेंगे यहाँ पे फिर से स्क्वायर। चलिए सभी का पावर ब्रेक कीजिए। यहाँ पे 2 × 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। प्लस है तो यहाँ पे प्लस लेंगे। ये स्क्वायर दोनों के लिए काम करेगा, ऊपर वाले के लिए भी और नीचे वाले के लिए भी काम करेगा। तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है और ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। माइनस है तो माइनस लेंगे। फिर से चेक कीजिए, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 और ये 2 का स्क्वायर 4। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे 1/4 एक बार प्लस में और 1/4 एक बार माइनस में। प्लस माइनस में दोनों कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 और 1 दोनों गुना कर दीजिए, कितना आएगा, 2 × 1 = 2। ये इसका आंसर।